चीन से आए नए वायरस HMPV को लेकर केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक देश में इस वायरस के 3 मामले सामने आए हैं और तीनों ही बहुत छोटे बच्चे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि यह सर्दी खांसी जैसा ही वायरस है, गंभीर नहीं है। कोविड जैसा तो बिल्कुल नहीं है। अब इन तमाम बातों के साथ जरा याद कीजिए, आज से 5 साल पहले जब कोरोना आया था, तब भी शुरुआत में यही कहा गया था। शुरू में सारी इंटरनेशनल एजेंसीज यही कह रही थी कि वो मॉनिटरिंग कर रही हैं, जांच चल रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर कोविड ने ऐसा कहर मचाया कि पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, करोड़ों लोगों की मौत हुई। इसलिए चीन का भरोसा मत कीजिए, अपनी आंखें खोलकर जरूर रखिए। 控中心19号表示，全国急性呼吸道传染病呈现持续上升趋势。好家伙，儿童医院这人一进来就脑袋不样的，您看看。क्या नए साल पर चीन फिर से दुनिया को दहलाने के लिए नया वायरस लेकर आया है? चीन से आया नया HMP वायरस कितना खतरनाक है? भारत में नए चीनी वायरस के 3 केस मिलना कितनी बड़ी खतरे की घंटी है? यह नया वाला HMP वायरस बच्चों पर ही क्यों अटैक कर रहा है? मुंह पर मास्क, अस्पतालों में भीड़, गोद में छोटे छोटे बच्चे, परेशान हाल मरीज, अस्पतालों में बेड्स भी नहीं बचे हैं। पूरी इमरजेंसी सिचुएशन। आपको 5 साल पहले का कोविड-19 का दौर याद आ गया होगा, लेकिन ये 5 साल पुरानी नहीं बल्कि बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। चीन में यही हाल है। पूरी दुनिया में 70,47,53,890 केस, 70,10,681 लोगों की मौत। सिर्फ भारत में ही 4,50,35,393 केस और 5,33,661 लोगों की आधिकारिक मौत। ये कोरोना के आंकड़े हैं, इसीलिए दुनिया को किसी भी नए वायरस से डर लग रहा है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोस की माने तो दुनिया में यह डर फिर से वापस आने वाला है। चीन के अस्पतालों में मेडिकल इमरजेंसी वाली ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं। चीन में इस वक्त एक रहस्यमयी वायरस फैल रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल भरे हुए हैं। लोग भारी संख्या में बीमार हो रहे हैं। वायरस का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। 儿童门诊更是大排长龙。好家伙，儿童医院这人一进来就脑袋疼，这人乌泱乌泱的，您看看。सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियोस घूम रहे हैं जिनमें अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ दिख रही है। उनके चेहरे पर मास्क हैं, गोद में बीमार बच्चे हैं और अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बताया जा रहा है कि चीन में इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी हो गई है। अस्पतालों के पास बेड्स नहीं बचे हैं। वायरस के ज्यादा शिकार छोटे बच्चे। ठीक वैसा ही आउटब्रेक इस वक्त भी दिख रहा है। यह नया वायरस HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इसमें खांसी या गले में घरघराहट हो सकती है, नाक बह सकती है या गले में खराश हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। हालात तो पूरी तरह से कोविड जैसे ही लग रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या HMPV कोरोना वायरस की तरह है? वैज्ञानिक तौर पर इन दोनों ही वायरस यानी HMPV और कोरोना वायरस दोनों की फैमिली अलग अलग है, लेकिन इसके बावजूद इनके लक्षण एक जैसे ही हैं। जैसे कि ये दोनों ही वायरस आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों ही वायरस सांस और दूषित सतह के संपर्क से फैलते हैं। लक्षण भी एक जैसे ही हैं, जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ। फिर दोनों ही वायरस का सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में होता है। बचाव भी एक जैसा ही है, जैसे कि हाथ साफ रखने हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। कुल मिलाकर डर यह लग रहा है कि क्या फिर से कोरोना वाला दौर लौट रहा है? देखिए, कोविड और इसमें फ़र्क ये है कि बेसिकली एक तो वायरस इज़ डिफरेंट
कोविड वॉज मच मोर सीवियर एंड फैटल, राइट, परंतु उसके कंपैरिजन में दिस इज नॉट दैट सीरियस। और एक चीज आपको ये भी याद रखनी, ये सीजन हमारा चेंज होता हुआ सीजन है। जैसे जैसे हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे ही सर्दी, खांसी, बुखार आम तौर पे लोगों में होता है। तो सीजनल फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब भी हमारे सर्कुलेशन में है करके, तो हमें ये बिल्कुल कॉशियस रहना है कि ये हमारा जो है HMPV वायरस जो है ये प्रिडोमिनेंटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा, पर उतनी मोर्टेलिटी नहीं होती जितनी कि कोविड में, एंड पर्टिकुलरली डेल्टा वेव के टाइम में हमने बहुत ज्यादा डेथ्स देखी थी कोविड के दौरान में। तो वो ऐसा वायरस नहीं है। इट इज बेसिकली ज्यादातर लोग जो हैं इसमें, मेजॉरिटी आई से दे बिकम ऑल राइट, बट स्टिल हमें कॉशियस रहना है क्योंकि वायरस है तो म्यूटेट भी करता है। कोरोना में भी सबसे ज्यादा सवाल चीन पर ही उठे थे और इस बार भी इस नए वायरस में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में चीन ही है। कोविड-19 चीन के वुहान से फैला था और ये नया वाला वायरस भी सबसे पहले चीन में ही मिला है। 儿童门诊更是大排长龙。好家伙，儿童医院的人。 चीन से ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस वायरस की वजह से बड़ी संख्या में लोग मारे भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार केंद्रों पर भारी भीड़ है। चीन ने कोविड-19 को लेकर भी बहुत सी जानकारियां छुपाई थी। पहले तो यह स्वीकार ही नहीं किया था कि उसके यहां से यह खतरनाक वायरस दुनिया में फैला है और इस बार भी चीन यही कर रहा है। लेकिन चीन की सरकार बता रही है कि यह पूरी तरह से रेगुलर फ्लू जैसा ही आउटब्रेक है। 30% टेस्ट इन्फ्लुएंजा के पॉजिटिव आ रहे हैं। हर 7 में से एक व्यक्ति सांस संबंधी गंभीर दिक्कतों की वजह से अस्पताल में भर्ती है। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि हालात बहुत खराब हैं, बिल्कुल मेडिकल इमरजेंसी है। लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीते हफ्ते में चीन के उत्तरी प्रांतों के अस्पतालों में ओपीडी में जाने वाले 7.2% मरीज फ्लू जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। यह पिछले हफ्ते की तुलना में 12% ज्यादा मरीज थे, जबकि चीन के दक्षिणी प्रांतों से आया डेटा बता रहा है कि अस्पतालों की ओपीडी में जाने वाले 5.7% मरीज फ्लू जैसी बीमारियों की वजह से अस्पताल पहुंचे हैं। ये पिछले हफ्ते की तुलना में 21% ज्यादा मरीज हैं। जैसा कि इसका नाम ही दर्शाता है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, तो इट इज अफेक्टिंग प्रिडोमिनेंटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है सीवियर इन्फेक्शन, यानी कि निमोनिया का होना। तो इट अफेक्ट्स बोथ द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, एंड प्रिडोमिनेंटली जो ये इन्फेक्ट करता है, किसको करता है? ये ज्यादातर बच्चों को करता है, और बच्चों में भी इन्फेंट्स को। इन्फेंट्स यानी कि जो 12 महीने से छोटे बच्चे हैं, और उसमें से भी वो जो प्रीटर्म बेबीज हैं, लो बर्थ वेट हैं, या मैलनरिश्ड बेबीज हैं, तो उन जिनमें कुपोषण है उनको बहुत सीवियरली इन्फेक्ट करता है। और सेकेंडली जो हमारे 65 ईयर्स से ऊपर हैं बुजुर्ग, और जिनको कि अस्थमा है या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, पर्टिकुलरली जो कि आजकल हम बहुत ज्यादा मात्रा में देख रहे हैं और शहरों में देख रहे हैं, पॉल्यूशन का लेवल बहुत हाई है, तो प्रिडोमिनेंटली इन लोगों को इन्फेक्ट करता है। पर मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन इसका सेम है जो कि 5 साल पहले हमने कोविड में देखा था। ऐसा अनुमान है कि यह वायरस अभी और फैलेगा, क्योंकि चीन में नया साल आने वाला है। चीनी नया साल 29 जनवरी से शुरू होगा। चीन में परंपरा है कि नए साल पर लोग अक्सर लंबी लंबी छुट्टियों पर घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो ऐसा अंदेशा है कि उस दौरान यह वायरस पूरे चीन भर में और ज्यादा फैल सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ चीन को ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को है। भारत में भी इस नए वायरस के केसेस मिलने से हड़कंप मच गया है। भारत में अब तक HMPV के 3 केस सामने आए हैं। तीनों ही बच्चे हैं। कर्नाटक में 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला है। इसके अलावा आज अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा भी इस वायरस से संक्रमित पाया गया। यह पूरा का पूरा दौर कोरोना की ही याद दिला रहा है, क्योंकि उस वक्त भी ऐसी ही खबरें आनी शुरू हुई थी।
पहले कुछ केसेस ही आए थे और फिर अचानक से पूरा आउटब्रेक हो गया था। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे की तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में उसे 5 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद हुई कई जांचों में बच्चे के वायरस से संक्रमित होने की बात सामने आई। बच्चे को अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी बच्चे की तबीयत स्थिर बताई जा रही है। सुबह में जब आपने ये प्रश्न पूछा तब मैंने बताया था कि मेरे पास तथ्य अभी नहीं आए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो एक 2 मास का बच्चा जो डूंगरपुर राजस्थान से आया था सारवार के लिए, उसमें यह डिटेक्ट हुआ है और उसको सारवार के अर्थे अहमदाबाद भेजा गया है। इसमें कोई पैनिक होने की अभी जरूरत नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से अपने जो केंद्रीय संस्था है उसकी तरफ से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन उस पर सावचेती बरतने की वो वहाँ से सूचना दी गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियां बरत रही है और अपने गुजरात में तो जितने अवेलेबल बेड है वो भी मोर देन इनफ है। वेंटिलेटर, बेड, ऑक्सीजन व्यवस्था, ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री भले ही पैनिक न होने को कह रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि गुजरात ही नहीं बल्कि ज्यादातर राज्य सरकारों ने एक बार फिर से अपने इंतजाम चेक करने शुरू कर दिए हैं। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने भी इस वायरस को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गुजरात के सारे अस्पतालों को RT-PCR किट खरीदने को कहा गया है। पर्याप्त मात्रा में मास्क और PPE सूट खरीदने को कह दिया गया है। दिल्ली में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने सारे अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयार रहें। यह भी कहा गया है कि किसी भी केस को रिपोर्ट करने में देरी नहीं होनी चाहिए। उधर महाराष्ट्र में भी इस नए वायरस को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने भी इस नए वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि सर्दी खांसी के मरीजों पर नजर बनाए रखें। नागरिकों को कोविड-19 जैसे प्रोटोकॉल फॉलो करने की सलाह दी गई है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है। इससे पहले कर्नाटक में 2 बच्चों में भी यह HMP वायरस मिला है। यहां 3 महीने की बच्ची और 8 महीने के बच्चे में यही वायरस मिला था। ये बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। For a few days and it passes on. So that is what is this HMPV that has been detected even in Bangalore Baptist Hospital. It's the same thing. So there's nothing new, nothing to panic, nothing to worry. That is the first point. That is the first point. Second point is that whatever in the future, what they're talking about in China and all those things are right now not connected to what is there over here. Government of India is monitoring it. And if any such further information is there, then we will come to know, then we will decide what to do. Right now, there's no surge of cases. Even Government of India is saying no surge of cases of ILI across the country. हर सरकार यही बताने की कोशिश कर रही है कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़ा सामान्य सा वायरस है। लेकिन चीन से आई तस्वीरें डरा रही हैं। ये भी हकीकत है कि वायरस तो पहले से ही मौजूद होता है। कोरोना भी पहले से ही था, लेकिन जब कोई वायरस अपना स्ट्रेन बदलता है, यानी कि रूप बदलता है,
तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, जैसा कि कोरोना के साथ हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि यह एक सामान्य वायरस है, देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल खांसी जुकाम जैसा ही है। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता, इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त।